टाइम्स ऑफ बी। जितने भी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए हैं इन So, welcome to my first ever study vlog for ReNEET. सो बेसिकली सबसे पहले मैं पूरे दिन में क्या क्या पढ़ना है वो राइट डाउन कर लेती हूँ, इंक्लूडिंग रिवीजन लेक्चर्स, सेल्फ स्टडी टारगेट्स और बाकी सारे टास्क, क्योंकि इससे ना पूरे दिन का क्लियर रोड मैप मिल जाता है। फिर मैं यूजुअली दिन की शुरुआत पीडब्ल्यू के रिवीजन लेक्चर से करती हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली खुद से रिवाइज़ करने से ज़्यादा एफिशिएंटली टीचर्स के साथ रिवाइज़ हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर हो जाते हैं। टाइम्स ऑफ बी नॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड एन गुना बढ़ जाएगा। म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू आर, रेडियस कांस्टेंट है, तो जितने लूप बनाओगे उतने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है देयर आर एन टर्म्स की। सो मैं लेक्चर्स के साथ तो कोई डिटेल नोट्स नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम भी नहीं है और मेरे पास मेरे पहले के नोट्स अवेलेबल हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, रिएक्शन या पॉइंट्स होते हैं, उनको मैं साथ साथ लिखती रहती हूँ। इससे लेक्चर के टाइम एक्टिव भी रहती हूँ और फार्मूलाज बार बार रिवाइज भी हो जाते हैं। सो ये पहला लेक्चर बेसिकली 9 से 12 तक, मतलब 9 से 12 बजे तक चलता है और उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक और फिर दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। देखिए टाइम हो गया अगली क्लास का, तो मैं विदा लेना चाहूँगा। 144 स्लाइड्स हो गए। टाइम भी आपका लिमिट के अंदर ही मैंने कर दिया है 3 घंटे में। बड़ा मुश्किल होता है कि 3 घंटे में मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सो आई एम डन विद द फर्स्ट लेक्चर जो फिज़िक्स का था, एंड अब सेकेंड लेक्चर है ज़ूलॉजी का। सो लेट्स जॉइन दैट हाफ एन आवर के बाद पर। जितने भी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए हैं एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। सो पीवाईक्यू ज़रूर देख के जाना। मैं आपको बोला, आई एम श्योर रीनीट में तुम्हें क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब हम कल भी मिलेंगे, क्योंकि कल हमारे 2 ही लेक्चर्स बचे हैं। आई कांट बिलीव कि हमने इतना सारी चीज़ें बेटा पढ़ ली। So I have completed both the lectures and with that the first half of the day is completed. अब मैं कुछ टाइम के लिए ब्रेक लूँगी एंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे आई विल बी डूइंग माई सेल्फ स्टडीज़, सेल्फ रिविजन यू कैन से। तो उसमें बेसिकली मैं यही करती हूँ, PYQs, क्वेश्चन प्रैक्टिस, कुछ दूसरे चैप्टर्स के भी कॉन्सेप्ट रिवाइज करना एंड उसके बाद बायो में NCERT रीडिंग। आई नो रीनीट के लिए वो पहले जैसा मोटिवेशन नहीं आता है अब। कभी कभी मेंटली फोकस करना ही काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, बट आई थिंक ये वो टाइम है जब हमें मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरत डिसिप्लिन की है। बस इन कुछ लास्ट दिनों के लिए खुद को थोड़ा और पुश करना है, बिकॉज़ वी डोंट नो पेपर का लेवल क्या होगा, क्या डिफ़िकल्टी लेवल होगा पेपर का, बट एटलीस्ट वी कैन डू बेस्ट इन आवर प्रिपरेशन। और सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड साथ साथ PYQs भी करना इज़ इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। So that's pretty much how my study day looks right now.